अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे बेसिक बायोलॉजी बायो 101 की लेसन नंबर 3 को। इससे पहले कि आप अपना लेसन स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए बढ़ते हैं कि अपने लेसन की तरफ। सेल ऑर्गेनेलीज। एक सेल, हमने सेल के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। सेल ऑर्गेनेलीज, सेल के अंदर मौजूद चीज़ें। सेल थ्योरी के बारे में कह रहे हैं कि सेल क्या है कि तमाम जानदार सेल से मिलकर बनते हैं। यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। नए सेल्स जो हैं पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से वजूद में आते हैं। यहाँ से देखेंगे सेलुलर कंपोनेंट्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, इन सबको देखते हैं। पहले सबसे आप एनिमल सेल को देख लें। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं इनके अंदर। न्यूक्लियस है, राइबोसोम, सेंट्रियोज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स। ऊपर सबसे है सेल मेम्ब्रेन। और इसके बाद सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल की सबसे ऊपर वाली लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जहाँ इंसानों के अंदर सेल मेम्ब्रेन सबसे ऊपर होती है, लेकिन जहाँ पौधों के अंदर जो होती है सेल वाल सबसे ऊपर होती है। इसको हम आगे देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर यानी एक रुकावट का काम करती है। ये एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है। सेल के अंदरूनी हिस्सों को प्रोटेक्ट करती है। मुख्तलिफ मटेरियल्स की तरसील का यानी उनकी ट्रांसपोर्ट का काम करती है। अभी इसकी डायग्राम है, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। सेल मेम्ब्रेन के रिलेटेड एक मॉडल दिया गया, उसके स्ट्रक्चर को इस मॉडल के तहत बयान किया गया। आपका 5 नंबर का या 3 नंबर का ये सवाल आ सकता है कि व्हाट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये लिपिड की डबल लेयर होती है जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लिपिड्स जो है ना, बेसिकली लिपिड का लफ्ज़ी मतलब चर्बी है। चर्बी टाइप एक लेयर होती है जिसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। लिपिड लेयर सेल्स को फ्लेक्सिबिलिटी मुहैया करती है। दूसरी, लिपिड जैसी चीज़ों की तरसील का काम करती है, उनको सेल के इन और आउट लेके जाने का काम करती है। प्रोटीन आर इंटीग्रेटेड इनसाइड द मेम्ब्रेन और प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरीज। प्रोटीन या तो सेल के अंदर मौजूद होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है, या फिर उसके बाहर आउटर तरफ या इनर तरफ बाहर को निकली होती है। जो अंदर मौजूद होती है ना उसको इंटीग्रेटेड प्रोटीन कहते हैं। जो सेल के बाहर होती है ना उसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। सेल वाल को देखते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि आउटरमोस्ट कवरिंग इन मैनी ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स में होती है, फंजाई में होती है और प्लांट सेल्स में होती है। एनिमल सेल्स में सेल वाल मौजूद नहीं होती। सेल वाल मेक द आउटरमोस्ट कवरिंग इन द दीज ऑर्गेनिज्म। सेल वाल इज टफ इन कंपैरिजन टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की निस्बत ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना सख्त होती है। और कह रहा है कि रिजिड होती है, ये टफ होती है, रिजिड होती है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल इज प्लांट्स इन प्लांट consist of cellulose, hemicelluloze और pectin. Function of cell wall are protection, shape, strength and support. Plant cell have two types of cells. Primary cells consist of mainly cellulose, hemicellulose और pectin, और जो secondary cell wall है उसके अंदर वो cellulose पर भी मुश्तमिल होते हैं और कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिग्निन की तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर मुश्तमिल होती है। सेल वाल का मेन काम जो है ना, ये जो पौधे को या दूसरे फंजाई वगैरह को कि सेल को प्रोटेक्ट करना है, रिजिड बनाना है उसके सेल को। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कह रहा है कि इट कंटेन्स वाटर इन विच। पहले तो साइटोप्लाज्म बता दूं आप क्या है। साइटोप्लाज्म है क्या चीज़। साइटोप्लाज्म इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन जो है, सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है, उसके दरमियान जितना भी फ्लूइड होता है ना, जिसके अंदर मुख्तलिफ सेल के पार्ट होते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये वाटर होता है
जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। ऑर्गेनिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर साल्ट आ जाता है। साइटोस्केलेटन का ये किस्म का स्केलेटन होता है सेल का, मतलब फ्रेमवर्क सेल का, जो कि फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। 3 टाइप्स के साइटोस्केलेटन होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और तीसरा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट के अंदर कह रहा है द स्मॉलेस्ट इन द डायमीटर, ये डायमीटर में सबसे छोटा होता है। मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज को की सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज जो होते हैं उसके मुख्तलिफ पार्ट होते हैं, पोर्शंस होते हैं, उनको की मूवमेंट के अंदर ये हेल्प करता है। इसके अंदर प्रोटीन की एक हेलिकल चेन होती है, हेलिकल मतलब स्प्रिंग नुमा चेन होती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होता है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसका साइज़ जो ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, इंटरमीडिएट होता है। मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम केराटिन्स कहते हैं। प्रोटीन हेल्प इन मेंटेनिंग शेप एंड प्लेसमेंट ऑफ सेल एंड इट्स वेरियस पार्ट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर कह रहा है लार्जेस्ट डायामीटर होता है इनका, और फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होता है जो कि प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, इनको ट्यूब्यूलिन कहते हैं। विच मेक्स द डायमीटर एंड देन लॉन्ग एंड लार्ज हॉलो ट्यूब्स। सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर कह रहा है कि सेल के दूसरे पार्ट शामिल हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे जिनको हम अभी देखेंगे। न्यूक्लियस के अंदर कह रहा है कि इट इज़ द ऑर्गेनेली दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। सेल का मेन पोर्शन जो होता है ना, एक मेजर पोर्शन जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ये। एनिमल सेल के अंदर ये सेंटर में होता है, और प्लांट सेल के अंदर ये जो होता है ये एक साइड पे लगा होता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। एक ही सिंगल वैक्यूल होता है प्लांट के अंदर, जिसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो एक साइड पे चला जाता है। न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन, सेल की तरह एक मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। ये भी एक फ्लूइड से फिल्ड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सेल की मेम्ब्रेन फ्लूइड जो होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन जो होती है उसको, सॉरी, न्यूक्लियर का जो फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियस की डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। राइबोसोम्स ये प्रोटीन बनाते हैं। मशीनरी ऑफ सेल्स मेकिंग प्रोटीन, जो कि ऐसी मशीनरी जो कि प्रोटीन बनाते हैं उसको राइबोसोम्स कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में फ्री मूव कर रहे होते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है इसको हम आगे देखते हैं। सेल्स के अंदर काफ़ी तादाद में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, ये यहाँ पे सेल की एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी से बनता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा। बायोलॉजिकल और केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया हैव डबल मेम्ब्रेन, वन इज कॉल्ड आउटर एंड अदर इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज हैं। प्लास्टिड्स क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि प्लांट में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होती हैं। ये जानवरों में या इंसानों में मौजूद नहीं होती। इसकी 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होती हैं वो सब्ज पौधों में शामिल होती हैं, पौधे का सब्ज हिस्सा जो होता है पत्ते वगैरह वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और ग्रीन कलर का इसके अंदर पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसकी वजह से इसका रंग ग्रीन होता है। क्रोमोप्लास्ट ये फलों और फूलों में होता है, मुख्तलिफ कलर्स के पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर रेड, येलो, ऑरेंज और दूसरे कलर के पिगमेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस होता है, ये रूट्स और ट्यूबर्स के अंदर मौजूद होता है, जो कि ये क्या करता है कि ये एनर्जी को स्टोर करता है, जैसे पोटैटोज हो गए। दे हैव मेम्ब्रेन सिस्टम कॉल्ड थैलेकाइड। Stacks thalakide are called grana. They have matrix inside inner membrane which is called stroma. ये 3 टर्म्स हैं, याद रखिएगा। थैलेकाइड, ये थैलेकाइड पर मुश्तमिल होते हैं क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, जो कि थैलेकाइड जो हैं एक स्टैक की शक्ल में, एक जो है ना तय की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर मौजूद होते हैं, जिसे हम ग्रेना कहते हैं। और जो ग्रेना है दे हैव अ मैट्रिक्स, इसके ग्रेना के अंदर एक मैट्रिक्स होती है इनसाइड इनर मेम्ब्रेन के अंदर विच इज कॉल्ड स्ट्रोमा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, a network of interconnected channels present inside the cell. This is 2 types, rough endoplasmic reticulum और smooth endoplasmic reticulum। रफ के अंदर क्या होता है, राइबोसोम्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं,
सेल की सरफेस पे राइबोसोम मौजूद होते हैं। दिस टाइप इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करते हैं। दूसरे जो हैं राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ होते हैं, वो जो हैं शेप बनाते हैं सेल की। इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड की मेटाबॉलिज्म का भी ये काम करते हैं। आगे आ गया गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट ऑफ फ्लैटन डिस्क कॉल्ड cisternae which are associated with the endoplasmic reticulum. These are called the post office of the cell. गोल्जी अपरेटस को सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। क्यों? आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक राइबोसोम है जो वो प्रोटीन बनाता है और उससे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाई करता है। फिर ये जो है सिस्टर्नी, जो गोल्जी अपरेटस की फ्लैट डिस्क जो होती हैं ना, एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं, इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी मॉडिफिकेशन करके गोल्जी अपरेटस की इन डिस्क के पास भेजता है, सिस्टर्नी के पास। अब ये कह लें कि गोल्जी अपरेटस के पास भेजता है। जब ये यहाँ पे इंटर होती हैं, यहाँ पे वेसल्स बनी होती हैं, इसके अंदर नालियाँ होती हैं जिसके अंदर वो जो प्रोटीन है उसको पैक किया जाता है। पैक करने के बाद सेल के दूसरे पार्ट्स में भेजा जाता है। इसके लिए हम इसको पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। गोल्जी अपरेटस को पोस्ट ऑफिस क्यों कहते हैं, ये सवाल आपका शॉर्ट में आ सकता है। सेंट्रियोल्स, hollow and cylindrical bodies present near the nucleus of the animal. एनिमल में पाए जाते हैं न्यूक्लियस के करीब। लोअर प्लांट जो होते हैं, ज़मीन के ऊपर उगने वाले प्लांट, जो वो उन पे भी लगता है, जो कि ज़मीन के साथ साथ नशोनुमा पाते हैं। अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। दो पेयर, एक सेंट्रियोल जो होता है, दो सेंट्रियोल मिलकर एक सेंट्रोसोम बनाते हैं। ये सेल डिवीजन के अंदर अपना अहम रोल अदा करते हैं। सेल डिवीजन में एनिमल का जब सेल डिवाइड होता है ना, तब सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीजन में हेल्प करना। स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। वैक्यूल्स क्या है? आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द सेल्स। देयर मेजर फंक्शन स्टोरेज ऑफ वेरियस मटेरियल्स इंक्लूडिंग फूड मटेरियल्स टू वेस्ट मटेरियल्स। फूड मटेरियल भी स्टोर करते हैं, मतलब ये स्टोरेज का काम करते हैं। कोई वेस्ट मटेरियल जो सेल से बाहर भेजना है वो भी ये स्टोर रखते हैं अपने में अंदर। और जो सेल फूड बनाता है, सेल के लिए फूड होती है सेल की, उसको भी अपने अंदर स्टोर रखते हैं। जब ये फूड को स्टोर करते हैं, इनको कहते हैं फूड वैक्यूल्स। ये इंसान के सेल के अंदर, जानवरों के सेल के अंदर बहुत छोटे हैं, जबकि पौधे के सेल के अंदर एक ही होता है और बहुत बड़ा होता है। इंसानों में जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। इन मेच्योर प्लांट सेल्स आर सिंगल लार्ज वैक्यूल, वही बात कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। व्यूअर्स, ये था आपका बायो 1 बेसिक बायोलॉजी का लेसन नंबर 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल का आइकन को भी प्रेस कर दें। और मुझे कमेंट करें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला उनके रिलेटेड भी कोशिश करूँगा कि शॉर्ट वीडियोज़ बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।